हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो हमने पिछले वीडियो में हाउ टू क्रिएट नंपा अरेज सीखा था। पहले आपको यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट पी दबाना है। आपको ये अगर ओपन नहीं करना आता है तो जुपिटर नोटबुक, तो यहाँ पे क्रिएट न्यू ब्लैंक नोटबुक पर क्लिक करना है। देन ये नोटबुक बन जाती है आपकी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें इंपोर्ट करना होगा नंपाई को। ओके, इंपोर्ट। देन हमें क्या करना है, नंपाई लिखना है यहाँ पे, नंपाई। देन एज ए रेफरेंस एनपी। ओके, ये लिखने के बाद शिफ्ट इंटर दबाना, या डायरेक्टली यहाँ से आप रन कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट हमें जीरो सीखना है, तो मैं कमेंट कर लूँ यहाँ पे जीरोज। ओके, जीरोज फंक्शन है ये। तो इस फंक्शन को हमें यूज करना है अरेज में। ओके, तो यहाँ पे अरे एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ। देन एन पी डॉट, इसके अंदर फंक्शन होता है जीरो नाम से, जीरोज। तो इसी को आपको लेना है और इसके अंदर पास करना है कितने एलिमेंट, 4 या कितने आपकी मर्जी। ओके, तो ये पास करने के बाद आपको क्या करना है, इस आरे को सिंपल यहाँ पे लिखना है। देन शिफ्ट इंटर दबाना, ये रन हो जाता है। आप देखना ये आरे वन डायमेंशनल आरे यहाँ पर बन चुका है। कितने जीरोज है, 1 2 3 4। जितने हमने जीरोज दिए हैं उतने प्रिंट हो चुके हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे पास करूँ, यहाँ पे देखना, अगर मैं यहाँ पे 1 पास किया था एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पे मैं टपल में 2,3 पास कर लो। ओके, अगर पास कर लो और यहाँ पे शिफ्ट इंटर दबा के यहाँ पे देख लो, तो आप देखना यहाँ पे 2 रोज और 3 कॉलम आ चुके हैं। यहाँ पे ये 2 1, ये 2, ये 1 2 3। ओके, तो इस तरह ये जीरोस कैलकुलेशन होते हैं इस फंक्शन की मदद से। देन हमें देखना है दूसरा फंक्शन है हमारे पास वंस। ओके, तो वंस को देखेंगे हम, तो यहाँ पे वंस। तो वंस के लिए हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पे लिखेंगे एरे 1 लिख लेता। देन यहाँ पे इक्वल्स टू एन पी डॉट, यहाँ पे लिखना है वंस। ओके, तो वंस में हम देखते हैं फर्स्ट 4 एलिमेंट पास करके, और यहाँ पे आरे 1 को। तो हम देखते हैं शिफ्ट इंटर दबा के, तो हमने कुछ गलत लिखा यहाँ पे शायद। तो हमने यहाँ पे इंडेंटेशन, एक्सपेक्टेड इंडेंटेशन, तो इस तरह आपको एरर शो करे तो आपने गलत यहाँ पे इसका क्या करना है, पीछे लेना है इसे। तो मैं इसे थोड़ा सा पीछे ले लूँ। ओके, तो इस तरह आपको इसी लाइन में डालना है। देन शिफ्ट इंटर दबाना है। ओके, तो आप देखना यहाँ पे ये वंस आ चुके हैं, अरे 1 एन पी डॉट वंस फोर्स 1 2 3 फोर्स। तो अगर मैं यहाँ पे इसी तरह करूँ जैसे कि जीरो में किया था हमने, टपल में पास किया 2,3। अब देखना शिफ्ट इंटर, या आप यहीं से रन कर सकते हो। ओके, रन सेल। तो देखना यहाँ पे ये 2 रोज है 3 कॉलम से, 1 2, और ये 1 2 3। ओके, तो इस तरह आप प्रिंट कर सकते हो वंस और जीरोस, ये 2 फंक्शन। ओके, तो हमारी ओर से एक फंक्शन छूट गया है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर लास्ट में लिख लेता हूँ 7, और यहाँ पे आई। ओके, तो ये भी हमारे पास एक फंक्शन है आई नाम से, इससे मैं कमेंट कर लो। तो इस आई को देखना है मुझे, तो यहाँ पे देखना। ओके, तो यहाँ पे अरे मीन्स सभी को क्या करता हूँ, एक ही नाम से रख देता हूँ। ओके, ये अलग अलग लिखने से अच्छा है कि एक ही नाम से रख देता हूँ। शिफ्ट इंटर, और यहाँ पर तो मुझे क्या करना है, आई को देखना है। तो मैं दिखाता हूँ आपको क्या मैजिक होता है यहाँ पर। और यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल एक आरे बनाना है, और यहाँ पे एन पी डॉट, इसके अंदर फंक्शन होता है आई नाम से, आई। ओके, तो इसके अंदर आपको पास करना है, किसी भी एलिमेंट को पास करना आप। तो ये जो एलिमेंट है ये 4 है, तो इससे क्या होता है 2D अरे हमें क्रिएट करके देता है। ओके, 2D अरे, 2D अरे क्रिएट करके ये जो है 4x4 मैट्रिक्स का हमें 2D अरे क्रिएट करके देता है। आप देखना आप, और इसकी डायगोनल की जो वैल्यूज है ये 1 हो जाती है। देखना यहाँ पे अरे और शिफ्ट इंटर, तो देखना यहाँ पे ये जो साइड के एलिमेंट्स है सभी 0 है, मगर इनकी जो डायगोनल वैल्यूज है ये सभी 1 हो चुके हैं। और ये जो मैट्रिक्स है 4x4, क्योंकि हमने ये 4 लिखा है, तो यहाँ पे आई के लिए इस फंक्शन की मदद से हम इस तरह डायगोनल क्रिएट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कॉलेज में कि इस तरह कॉलेज में हमें जब टीचर्स पढ़ाते हैं तब ये डायगोनल बना के दिखाते हैं आपको, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि डायगोनल क्या होता है। ओके, तो इस तरह आप क्रिएट कर सकते हैं आपका आई फंक्शन। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे 2 वैल्यू पास कर लूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहीं पर पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉमा, यहाँ पे मैं
3,4 कर लेता। ओके, और यहाँ पे शिफ्ट इंटर दबा लो तो देखना यहाँ पर साइड की जो वैल्यूज है ये 0 हो चुकी है, मगर जो डायगोनल है हमारा ये 1 ही है। कहीं पर भी जो डायगोनल होता है ये 1 ही होता है, कितनी भी मैट्रिक्स बना लो आप, कितनी भी रोज और कॉलम का। ओके, तो इस तरह आप क्रिएट कर सकते हो आई फंक्शन की मदद से डायगोनल। अब होता है हमारे पास और एक फंक्शन है डायगोनल। ओके, डायग, और इसे क्रिएट करने के लिए सिंपल हम करेंगे अरे और np डॉट, इसके अंदर फंक्शन होता है डैग, और इसमें आप पास करेंगे, अगर मैं 5 पास कर लो और यहाँ पे लिख लो शिफ्ट। ओके, तो नीचे हमें लिखना होता है अरे और शिफ्ट इंटर। तो हमने यहाँ पे गलत लिखा है, देखना कुछ गलत लिखा है, मैंने जानबूझकर कुछ गलत लिख रहा हूँ आपकी वजह से, क्योंकि आपको जो एरर्स है आपको समझ में आए। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू एरर इनपुट मस्ट बी 1 माइनस और 0 2D। तो ये जो है इस फंक्शन, कुछ फंक्शन होते हैं कि उस फंक्शन को हमें वही वैल्यू देनी होती है। आप यहाँ पे फंक्शन के पास जाएंगे तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, मगर जब आप डॉक्यूमेंट्स में पढ़ेंगे तो आपको बता देगा। ओके, तो इस डायग्नोस में पास करनी होती है लिस्ट एज ए आर ए। ओके, आर ए के रूप में आपको लिस्ट पास करनी होती है, जैसे कि मैं पास करो 1, 2, 3। ओके, तो मैंने 3 लिस्ट यानी कि 3 नंबर पास कर लिए 1 2 3। तो यहाँ पे हमें मैट्रिक्स बना के देता है 3/3 का, और उसका डायगोनल क्या होगा 1 2 3। देखना आप शिफ्ट इंटर दबाना तो देखिए यहाँ पर जो साइड की वैल्यूज है 0 0 हो चुके हैं, और इसके बीच में जो डायगोनल्स है 1 2 3, तो इस तरह आपको क्रिएट करके देता है। ओके, तो अगर आपको पता नहीं कि इसके अंदर कितनी डायगोनल्स है तो आप कैसे पता लगाएंगे। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल, तो इसे हटा लेते हैं, फिर np डॉट, और देन हमें लिखना है डायग। ओके, इसके अंदर पास करना है आर ए, जो भी आपका ये। ओके, और यहाँ पे शिफ्ट इंटर दबाएंगे तो देखना यहाँ पे हमारे पास डायगोनल यहाँ पे प्रिंट होके आए हैं। तो इसके अंदर जो डायगोनल्स है 1 2 3 है, तो इस तरह आप डायगोनल्स देख सकते हैं। उसी तरह ऊपर के देख लेते हैं हम यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे देख लो np डॉट डायग, और इससे मुझे टप्पल में पास करना है, और यहाँ पे देखना शिफ्ट इंटर दबा के देखना तो यहाँ पे इसकी डायगोनल्स पास हो चुके हैं एरेज 1 1 1 1। ओके, तो इस तरह आप डायगोनल्स को प्रिंट करा सकते हो, देख सकते हो कि किस तरह के डायगोनल्स है। तो इसे मैं बैक कर लो। ओके, शिफ्ट इंटर, और मुझे यहाँ पर ओके, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे कि डायगोनल्स क्या है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि आपके डायगोनल्स क्या है, और इससे भी आप अलग से प्रिंट करवा सकते हो। ओके, परफेक्ट। तो इस तरह आप देख सकते हो सारी चीज़ों को। तो हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है रैंड इंट। ओके, तो हम यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं रैंड इंट। ओके, तो इस फंक्शन को हम यूज करना सीखेंगे। तो सिंपल क्या करना है, रैंड, तो मैं यहाँ पे कमेंट ही कर लेता हूँ रैंड आर ए, और यहाँ पे मुझे सिंपल क्या करना है नमपाई डॉट, यहाँ पे रैंडम लिखना है। ओके, रैंडम से रैंड इंट आपको इंपोर्ट करना है, यानी कि फंक्शन है इसके अंदर रैंड इंट। तो हमें रैंडम नंबर्स जनरेट करने हैं। तो फर्स्ट हमें कहाँ से लेकर कहाँ तक जनरेट करने हैं आपको पास करना आता है। फर्स्ट लोअर वैल्यू आपको पास करनी है, जैसे कि 1 पास कर लिया मैंने, यहाँ पे 1 पास कर लिया। कॉमा करना है आपको, ऊपर ले लो, कॉमा करना है, जो लास्ट वैल्यू है आपको पास करनी है। जैसे कि मैं 16 पास कर रहा, मुझे 1 से लेकर 16 के बीच में रैंडम वैल्यू चाहिए। और यहाँ पर आप पास कर सकते हैं कॉमा करके कितने का गैप हो। ओके, अगर मुझे गैप चाहिए 4 का तो आप यहाँ पे 4 लिख सकते हो। सिंपल यहाँ पे लिखना, यहाँ पे रैंड अरे, और देखना शिफ्ट इंटर दबा के, तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जो लास्ट वैल्यूज होती है वो एक्सक्लूड होती है, मतलब ये वैल्यू आपको कहीं पर रैंडम नंबर होके जनरेट होके कभी नहीं मिल पाएगी। आप देखना यहाँ पे रैंडम नंबर आ चुके हैं, और इनके अंदर का गैप, सॉरी यहाँ पर ये गैप नहीं होता है, ये जो 4 होता है आपको कितने वैल्यूज प्रिंट करने हैं ये प्रिंट होती है। ओके, तो मैंने ये गलत बोल दिया। ओके, तो यहाँ पे 4 रैंडम वैल्यूज आ चुके हैं, 3 3 12 12। ओके, तो इस तरह भी आ चुके हैं, और यहाँ पे फिर से हम रन करेंगे इसे शिफ्ट इंटर, देखना यहाँ पर ये वैल्यू चेंज हो चुके हैं 6 10 12 1। अगर मैं फिर से रिप्रेस करूँ इसे शिफ्ट इंटर दबाओ तो यहाँ पे फिर से ये चेंज हो चुका है 1 4 6 5। तो इस तरह आप रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हो। अगर आपको वैल्यूज प्रिंट करने हैं 10 प्रिंट करने हैं तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, यानी कि 1 से लेकर 16 के अंदर की जो भी रैंडम नंबर चाहिए 10,
तो आप देखना यहाँ पे शिफ्ट इंटर, तो ये 10 वैल्यूज आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह आप रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हो रैंडमली, जितना आपको चाहिए इसके 1 और 16 के बीच में। ओके, तो इस तरह आप रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हो। देन हमें और एक फंक्शन है हमारे पास रैंड, तो यहाँ पे लिख लेते हैं रैंड, और यहाँ पे हमें सिंपल क्या करना है, इसी फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी देन यहाँ पे पेस्ट। तो मुझे सिर्फ क्या चेंज करना है यहाँ पे, रैंड। ओके, तो इस तरह फंक्शन होता है, इसके अंदर आपको एक ही वैल्यू पास करनी है। तो देखना, अगर मैं यहाँ पे पास कर लो 5 और शिफ्ट इंटर, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो अरे हमें क्रिएट हो चुका है 1D अरे, तो इसकी जो वैल्यू है रैंड की, ये फ्लोटिंग पॉइंट में आती है। हमें किसी कैलकुलेशन को परफॉर्म करना है अलग अलग के, जैसे कि शेयर मार्केट के, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो रैंड का। ओके, एनालिसिस करने के लिए, तो आपको फ्लोटिंग पॉइंट में यहाँ पे दिखाई देगा। इसी तरह आप 2D अरे भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि 5 लिखा मैंने, 5x5 शिफ्ट इंटर, यहाँ पे देखना 5x5 आ चुका है, 5 रोज और 5 कॉलम्स। तो ये सारी वैल्यू किसके अंदर होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट में। ओके, तो इस तरह ये फंक्शन होता है रैंड का। तो लास्ट हमारे पास एक फंक्शन है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी देन यहाँ पे पेस्ट, तो रैंड एन। ओके, तो यहाँ पर आपको चेंज करना है सिर्फ रैंड एन। तो सिंपल आपको यहाँ पर पास करना है, जैसे कि मैं पास कर लूँ 5, और यहाँ पर हम प्रिंट कर लेते हैं शिफ्ट इंटर। तो यहाँ पर वैल्यू देखना आप, ये रैंड इन जो होता है कॉम्बिनेशन होता है प्लस और माइनस का, और इसकी जो वैल्यू होते हैं 0 के करीब करीब होते हैं। ओके, तो आप देखना यहाँ पे जो वैल्यूज प्रिंट हो चुके हैं फ्लोटिंग पॉइंट में, और ये 0 के बीच में ही है, एक तो माइनस होगी एक तो प्लस होगी। ओके, तो इस तरह आप कर सकते हो। देन यहाँ पर अगर मैं पास कर लूँ ज़्यादा नंबर्स 50 कर लो, और यहाँ पे शिफ्ट इंटर दबा लो, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे 50 आ चुके हैं, यहाँ पे नीचे भी आ चुके हैं। तो इस तरह ये 0 और माइनस यानी कि 0 के बीच में ही है। ओके, अगर इसका हम एवरेज निकालने चले, तो यहाँ पर अगर मुझे एवरेज निकालना है इसका, यहाँ पर एक फंक्शन है हमारे पास np डॉट मीन, और इससे मुझे क्या करना है, इसके अंदर डालना है, और यहाँ पे आपको शिफ्ट इंटर दबाना है। तो यहाँ पर देखना, इसका जो भी एवरेज है 0 पॉइंट यानी कि -0.311, तो इस तरह आपको ये एवरेज मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे कम भी कर लो, अगर मैं ज़्यादा ही कर लो, समझना यहाँ पे 7 इतना कर लो और शिफ्ट इंटर दबा लो, तो यहाँ पे देखना 0 के बीच में ही आएगा, 0 के एक तो माइनस आएगा एक तो प्लस आ सकता है। ओके, तो इस तरह ये रैंड इन फंक्शन काम करता है आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। देखना यहाँ पे मीन, और यहाँ पर हम चेंज भी कर सकते हैं, और एक वैल्यू चेंज करके देखते हैं। ओके, शिफ्ट इंटर। ओके, तो एक तो प्लस आएगा एक तो माइनस आएगा, तो इस तरह ये सारे फंक्शन काम करते हैं। आप इस फंक्शन की मदद से बहुत सारे डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस के प्रोजेक्ट कर सकते हो, डेटा साइंस में यूज़ कर सकते हो। आजकल मोस्टली कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए इसी फंक्शन का यूज़ होता है, तो आप इन फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। तो हमने अब तक सीखा इस वीडियो में, क्रिएट नंबर अरे यूजिंग फंक्शन, 0 सीखा, 1 सीखा, डायगोनल सीखा, रैंड इन और आई सीखा। तो इतने सारे फंक्शन थे, हमने ये बेसिक फंक्शन परफेक्टली सीख लिया इस वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।